हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम एक बात करेंगे वीडियो को लेकर के यूपी पुलिस फिजिकल के बारे में। यूपी पुलिस फिजिकल को लेकर के कई लोगों के मन में ये डाउट है कि फिजिकल पहली बात तो हम करें या ना करें। और जो लोग उम्मीद पे हैं कि हम कर भी रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत पे हम बात करेंगे कि बिना पैमाने लिए आप किसी भी चीज़ का नाप-तोल नहीं कर सकते हो। तो पैमाना आपके पास एक होना चाहिए, पेरीमीटर होना चाहिए आपके पास। तो पेरीमीटर आपका क्या है, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पुलिस जो रिक्वायर करती है फिजिकल के लिए, वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट रखती है यूपी पुलिस एग्ज़ाम। दोनों चीज़ों में बात करेंगे, महिलाओं के लिए भी और हम पुरुषों के लिए भी बात करेंगे। तो देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो पुरुषों के लिए बात करते हैं, तो चेस्ट की बात करते हैं, उसके बाद में आते हैं रनिंग पर। तो जिनका चेस्ट है, वो चेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो चेस्ट आप ये मान के चलिएगा कि 80 आपका चेस्ट मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80। 80 टू 85 जाना चाहिए चेस्ट, यानी 80 टू 85 इसलिए होता है कि 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 85 एक्सपेंडेबल। जैसे आप ऐसे खड़े हो, ये भी नॉर्मल है। फुला लिया तो ये आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर का यहाँ लिखा होता है? 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है, ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर चेस्ट में फुलाव होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं पुरुषों की रनिंग को लेकर के। तो रनिंग जो होती है वो 4800 मीटर होती है। कितनी होती है? 4800 मीटर। यानी आप इसको मान के चल सकते हो लगभग 4 किलोमीटर और 800 मीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग। तो आप 5 किलोमीटर तैयारी करिएगा, ना कि 4800 मीटर की, ठीक है? अच्छा, चेस्ट जिसका कम है हम उस पे भी बात करके हैं। महिलाओं के लिए हम बात करते हैं तो महिलाओं में चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनके यहाँ वजन की रिक्वायरमेंट खास तौर पे लिया जाता है महिलाओं को। तो वजन महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये 40 होना चाहिए। मिनिमम वजन जो है ना वो 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। बताऊंगा जिनका 40 केजी से कम है, क्योंकि लड़कियों की बहुत समस्या है, इनका वजन 40 केजी से कम है। और लड़कों के वजन की बात करते हैं, अगर आप इस पैरीमीटर पे फिट बैठते हो तो आपका वजन लगभग इतना तो होता ही है, 52 केजी, और 50 केजी प्लस होना चाहिए, ठीक है ना? तो लड़के तो वेरी कर जाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मतलब आराम से लड़के फिट हो जाते हैं। लेकिन लड़कों को दिक्कत आ सकती है चेस्ट में और रनिंग में, ठीक है ना? मोस्टली जो गाँव देहात से बच्चे होते हैं उनको नहीं दिक्कत आती है। लेकिन जो अब तुम समझ रहे हो ना मैं किन की बात कर रहा हूँ, बस हाँ, उन्हीं को दिक्कत आती है। तो ऐसा है कि देखो, चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चेस्ट तो आप बना लोगे, रनिंग भी बना लोगे अगर कोशिश करोगे, कुछ कठिन नहीं है। चेस्ट जिनका कम है उनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है कि वो पुशअप लगाएं। क्या लगाएं? अच्छा, एक इसमें चीज हमने मेजर नहीं लिखना भूल गए हैं, हाइट की बात करते हैं। हाइट, हाइट मस्ट है यहाँ पर। यहाँ चलिए ले लेते हैं हाइट को। हाइट जो है ना पुरुषों की वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। यहाँ महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इससे अगर कम है आपकी हाइट तो आप फिजिकल देने ना जाएं, ठीक है? मैं अंडर हाइट ही हूँ, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हाइट में फेल ही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अंडर हाइट जब हो गए थे तो 168 सेंटीमीटर पूरी हाइट नहीं थी मेरी, 167 थी समथिंग कुछ, ठीक है ना? 167.7 या 5। तो चेस्ट कम है जिनका, उनके लिए तो एक चांस रहता है कि जिनको चेस्ट कम है तो उनके पास एक मौका रहता है। चेस्ट कम तो आप अभी से पुशअप मारिएगा। क्या लगाइएगा? पुशअप, ठीक है ना? और पुशअप लगाने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग लगाते हैं पुशअप जल्दी जल्दी, आराम से लगाइएगा, जितना आप सांस को रोक के लगाएंगे पुशअप को, आराम आराम से। आपको बॉडी नहीं बनानी है जिम वालों की तरह रोले सोले नहीं बनानी है, आपको सिर्फ अपना ये चेस्ट की जो ये ब्रेथ है ना, ये इसको चौड़ा करना है और सांस लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। और आप रनिंग से स्टेमिना जब आपका बनेगा धीरे धीरे तब आप आ जाओगे वहाँ। होता क्या है, पुशअप लगाइएगा। और एक्सरसाइज होती है चेस्ट की, उनको करिएगा। योगा होता है, योगा व्यायाम जो बोलते हैं, व्यायाम। व्यायाम में एक योगा बोला जाता है धनुषासन। धनुषासन, इस योगा को आप अवश्य करिएगा, धनुषासन को। धनुषासन को करने से क्या होता है, ये बिल्कुल आपकी बॉडी को, ये जमीन है तो आपके ये पैर हैं और ऐसे आपको करना है, ये आपका सर हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपके पैर हैं, ये पैर हैं, ठीक। ये आपका सिर है, सिर। जब आप पूरे शरीर को ऐसा स्ट्रेच करोगे ना धीरे धीरे, आप कैसे करनी है, ये वीडियो कहीं पड़ी हुई है यूट्यूब पर, देख लीजिएगा, या जिसको आता है उससे पूछ लीजिएगा जो एक्सपर्ट हो। जब आप इसको चेस्ट को यहाँ हाथों से अपने ये सिर को उठाओगे और सिर की जगह पे हाथों से यहाँ स्टेबल करोगे, पैरों से यहाँ स्टेबल करोगे, तब इसको अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर के लिए। स्ट्रेच करने पर ये चेस्ट का जो एक्सपेंडेबल होता है, ये फुला होता है, वो बढ़ता है चेस्ट, ठीक है ना? और ऐसा पर डे करेंगे तो देखने को मिलेगा धीरे धीरे आपका इंक्रीजमेंट होने लगेगा चेस्ट। और पुशअप तो लगाइए लगाइए जितना आप मार सको, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, लेकिन अच्छे से लगाइएगा, ठीक है ना? किसी की स्पीड में आपको हराना जीतना नहीं है, बस अपना फिट बन रहना है आपको फिजिकल के लिए। यानी आपका चेस्ट जो है ना इतना रहना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होकर के 85 हो जाना चाहिए, तो आप पास हो जाओगे वहाँ पे। रनिंग की हम बात करते हैं 4800 मीटर। तो रनिंग पे हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम बात करते हैं जिनका वजन ज्यादा है, तो ये इसलिए रनिंग पे टॉपिक समझ जाएगा। जिसकी सांस फूलती है उसके लिए हम बात करते हैं। देखो, सांस जिसकी फूलती है उसके लिए यही है कि उनके कहीं ना कहीं जो श्वास नली है उसमें फैट जमी है। अब आप कहोगे कैसी बातें करते हो, डॉक्टर हो गया? नहीं। फैट जमी का मतलब ये होता है कि जो सांस नली होती है, कभी वो आपकी सांस नली पे इतना लोड नहीं पड़ा है कि जो अब लोड पड़ रहा है वो आप बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना? तो इसलिए आपको लगता है मेरी दम घुट रही है, ठीक है ना? तो धीरे धीरे इंक्रीजमेंट करिएगा। ये सब चीजें जो फिजिकली होती हैं, वो जिस तरह मेंटली चीजें होती हैं उस तरह फिजिकली भी होता है। तो फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा जोर से मत दीजिएगा लोड एकदम से, क्योंकि आप एक दिन तो नहीं है जो एक दिन करके बैठ जाओ।
आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो ना 4800 मीटर ये आपकी सारी ताकत दिखा देगी वहाँ पे ग्राउंड में। इसको लगाने पे आपको समझ में आ जाएगा कितना आपका स्टेमिना है, कितना आपका फेफड़ा है। जब आप इस टाइमिंग की बात करते हो यहाँ पे टाइमिंग की, तो लड़कों के लिए यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 24 मिनट है, सॉरी 25 मिनट। और महिलाओं की जो रनिंग होती है यहाँ पर, महिलाओं के लिए ये 4800 मीटर ना होकर के ये होती है आपकी 2500 मीटर। और ये 2500 मीटर कंप्लीट करनी होती है महिलाओं को 14 मिनट में। ठीक है ना, 14 मिनट में। अच्छा, अब आप कहोगे कि 2500 मीटर नहीं है, 2400 मीटर होता है, ठीक है। अभी महिलाओं के लिए हम बात करते हैं 2400 मीटर वाली जो रनिंग है ये ज़्यादा रनिंग नहीं है, देखने को लगती है 2400 मीटर, हाँ भैया 2.5 किलोमीटर रनिंग है, 2.5 किलोमीटर। करना क्या है, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों लोगों को सुबह के टाइम वॉक पे जाना है। वॉक मतलब टहलने। टहलना कैसे, ऐसे नहीं नॉर्मली जैसे टहल रहे हो, ऐसे नहीं। इतनी स्पीड टहलना है, इतनी स्पीड टहलना है कि आप जितनी स्पीड कदम को फास्ट रख सकते हो। और कंटिन्यू आपको 5 किलोमीटर डेली टहलना है, डेली टहलना है। उसके बाद में जब आप 2 दिन टहलने जाओगे तो तीसरे दिन आपको रनिंग करनी है। 2 दिन टहलना शामिल करिएगा स्पीड में। और ये स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर आप आधा घंटे में यानी 30 मिनट से कम समय में पूरी कर लो। ठीक है ना, दौड़ना नहीं है यहाँ, सिर्फ टहलना है। 30 मिनट में 5 किलोमीटर, कितना? अभी देखने में और सुनने में ये लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हो सर। ठीक है ना, 5 किलोमीटर जब आप टहलोगे तब आपके शरीर की जो फैट जमा है इधर कमर पे, टमी पे, पेट में, एल्बो के इधर साइड में, ये सारी की सारी कम होने लगेगी। ठीक है ना। और इतना स्पीड टहलना है, मैंने जिसका आपको बताया, जितनी स्पीड आप चल सकते हो, जितनी स्पीड चल सकते हो, रुकना नहीं है, फिर भागना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है, टहलते जाना है बस। और अगर हो सके तो इस दरमियान में आप जितना पानी पी सको, ठीक है ना, पानी जितना पी सको। स्टार्टिंग से मत पानी पीने लगना, ठीक है ना। पसीना निकलेगा, निकलने देना, पानी पीते जाओ। कोई कहता है जुकाम हो जाता है, हाँ ठीक है हो जाता होगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे कंटिन्यू करोगे ना इस चीज़ को, शरीर को हैबिट पड़ जाएगी उस चीज़ की, और बहुत जल्दी वजन कम होगा उसमें। और सुबह उसके लिए क्या करना है आपको, टहलने के बाद जब आप 2 दिन लगातार टहलें, 2 दिन लगातार टहलें, तीसरे दिन आपको रेस लगानी है। तीसरे दिन यानी थर्ड डे, थर्ड डे आपको रनिंग करनी है। और रनिंग आपको इतनी करनी है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। रनिंग 5 किलोमीटर नहीं करनी है, 5 किलोमीटर लड़कों को करनी है और 2400 की जगह 2500 मीटर मान लो लड़कियों को करनी है। ठीक है ना। यानी अगर आपका ग्राउंड 400 मीटर का है, कितने मीटर का, 400 मीटर का यदि आपका ग्राउंड है, का है कितने, 400 मीटर का। ठीक है। तो यहाँ लड़कों को लगाने होंगे 12 चक्कर। कितने राउंड, 12, क्योंकि इनकी कितनी चाहिए, 4800 मीटर। ठीक है ना, कितने में कंप्लीट हो जाएगी। यही महिलाओं को लगानी है 2400 मीटर। ठीक, 2400 मीटर और 400 मीटर है ना, तो इनको लगाने 6 चक्कर, 6 राउंड। ठीक है ना। अब जब 6 राउंड लगाएंगे आप, तो आपको यहाँ पुरुषों को 12 राउंड लगाने, इनको 6 राउंड लगाने। लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद बैठना नहीं है आपको, कम से कम 30 मिनट। कितने मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, यानी व्यायाम। व्यायाम, व्यायाम में शामिल करना है दोनों लोगों को। प्राणायाम, धनुषासन, ऐसे योगासन करने हैं आपको। ठीक है ना। ऐसा करने से ये होता है कि आपकी जो ये अंदर का जो फेफड़े हैं वो मजबूत बनेंगे। और जिसके फेफड़े मजबूत हैं वो स्टेमिना भी अपना बहुत जल्दी इंक्रीज कर लेगा रनिंग में। अच्छा, अब बात करते हैं जिनका वजन ज़्यादा है। यहाँ टॉपिक हमने लिख रखा था जिनका वजन ज़्यादा है। ठीक है ना। वजन ज़्यादा का मतलब ये नहीं लड़की 40 किलो से 42 किलो की हो गई तो उसका वजन ज़्यादा हो गया, इतना नहीं। जिसका वजन ज़्यादा मतलब आपका, अगर हाइट 152 है, कितना है, और आपका वजन जो है 55 है, तब तो ठीक है। 55 केजी से अगर ज़्यादा है लड़कियों का, ज़्यादा है तो उसको कम कर लीजिएगा। लड़कों की हाइट 168 सेंटीमीटर है और वजन आपका 65 से ज़्यादा है, तब आपको कम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। होता क्या है कि जब आप, मैं ये नहीं कह रहा वजन 65 से अगर ज़्यादा हो गया तो आप बेकार हो गए, लेकिन यहाँ रनिंग नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है ना। कर सकते हो एक आध दो अपवाद छोड़ के। वजन ज़्यादा है तो उनके लिए सबसे पहले आपको सुबह उठते ही गुनगुना पानी, शहद, नींबू,
एक चम्मच शहद लेना है और आधा नींबू निचोड़ना है इसी में, और एक गिलास पानी। कोई भी ले सकता है दोनों लोगों में, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज। एक गिलास पानी, एक चम्मच शहद लेना है और आधा नींबू। पानी को पहले गर्म करिए, गुनगुना करिए, गर्म नहीं करना, गर्म मतलब खौलाना नहीं, गुनगुना करना बस। ठंडा पानी है, वो इतना हो जाए कि ये छंगन उंगली डालो उसमें तो गुनगुना लगे, बस इतना ठीक है। एक चम्मच शहद डाला उसी में, ऊपर से नींबू निचोड़ दिया, चम्मच से घुमाया, बस पी लिया। पीना कैसे है? पीना पैरों के बल बैठ के जमीन पे। ये नहीं कुर्सी पे बैठ के या खड़े खड़े पी लिया, ऐसा नहीं है। मतलब पेट पे यहाँ, ये एब्डोमेन पे आपका दबाव पड़ना चाहिए, गर्म पानी गुनगुना सुबह का ऐसे पीना है। और ये फ्रेश होने के बाद पीना है सुबह, ठीक है, उठते नहीं पी लेना। सुबह उठते ही अगर पीना है तो सादा गुनगुना पानी पीजिएगा। और रनिंग पे जाइएगा तो फ्रेश होके जाइएगा, टहलने जाइएगा तब भी फ्रेश होके जाइएगा, योगा व्यायाम करने, ठीक है ना। तो फ्रेश होने के बाद जब आप ये पानी पियोगे तो इससे आपकी बर्न जो होगी ना, वो फैट बर्न होगी। ये साइड वाली जो फैट होती है, टमी वाली फैट होती है, शोल्डर की फैट होती है, थाई पे जो आपकी फैट है, वो सारी की सारी धीरे धीरे आपको देखना डिक्रीज होने लगेगी। और जो लोग चाय पीते हैं, चाय पियो, मैं मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन चाय में आप दूध नहीं मिला के पीना है। दूध मिला के नहीं पीना है चाय के साथ में, ठीक है ना, चाय के साथ में दूध नहीं पीना है, लेकिन चाय पीनी है। कैसी बातें करते हैं सर? हाँ, हमारे यहाँ लोगों ने एक वो बना रखा है टैग, कि चाय में दूध ज़्यादा है तो चाय बहुत अच्छी है। वो चाय नुकसान करती है जो दूध के साथ उबाली जाती है, ठीक है ना। चाय आपको पीने का जब ज़्यादा ही जिनका लत लगी हुई है, जो पढ़ते पढ़ते चाय के आदी हो चुके हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको कॉफ़ी का सेवन करना शुरू कर दें। कॉफ़ी कैसे लेनी? गुनगुने दूध में कॉफ़ी डाली, थोड़ी सी शक्कर मिला के, और बस पी लिया। अच्छा होगा कि आप दौड़ के टाइम कॉफ़ी को खाएं, उससे रनिंग में आपके स्टेमिना और फुर्ती आएगी ना, तो बहुत जल्दी इंक्रीजमेंट होगा फैट वालों के लिए। जिनका वजन कम है और ये फिक्स है और उनको रनिंग भी करनी है, उनके लिए भी एक डाइट होनी चाहिए ना। चलिए बात करते हैं। इन सबके बावजूद आपको वर्कआउट में कमी नहीं करनी है, वर्कआउट करते रहना, ठीक है ना। सभी के लिए बराबर है, ये नहीं है कि मेरा वजन कम है तो मैं प्राणायाम कम करूँ, ये कम करूँ, सबको करना है। कोई कुछ नहीं हो सकता, कम नहीं होगा उससे वजन, ठीक है ना। अब देखिए जिनका वजन कम है, ज्यादा वाले के लिए तो एक ही है कि मेहनत करे, डाइट को फिक्स करे, फास्ट फूड बंद कर दे, ऑयली चीजें बंद कर दे, बादी चीजें बंद कर दे, चावल वगैरह कम खाएं, ठीक है ना। और हो सके तो फ्रूट का सेवन, जो रसीले फ्रूट होते हैं उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लें, पानी ज्यादा पिए। नॉर्मल सी है, फैट कम होने लगेगा धीरे धीरे, और रनिंग जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली फैट कम होगा। अब बात करते हैं जिनका वजन कम है, जो लड़के और लड़कियां उनके लिए। तो आपको एक डाइट में अपनी एक चीज शामिल करनी है, ये सब करना है, लेकिन शहद नहीं पीना है जिनका वजन कम है। शहद गुनगुने पानी में नींबू मिला करके नहीं पीना है, ठीक है ना। उनके लिए क्या बताऊंगा, रात में नाइट का ड्रिंक है उनके लिए। वजन कम करना है, वजन कम है जिनका, उनके लिए बात करते हैं कि उनको कैसे आगे काम करना है। आपने सुना होगा चना खाओ, ठीक है ना। लेकिन जिनका वजन कम है उनको चना खाने का तरीका मैं बता देता हूँ, अभी तक कोई चना खाने का तरीका नहीं जानता वजन कम वाले को। तो चना आपको शाम को नहीं, सुबह फुला दीजिएगा चने को। चना जो आपका आता है काला वाला चना, ठीक है, देसी चना जैसे बोलते हैं, जितना चना आपने फुलाया ना, जितना आप खा सकते हो, उसका आधा मूंग की दाल फुलानी है। जितनी आप मूंग की दाल फुलाई हो, उसमें लगभग आप मान के चलिएगा उसका आधा, लगभग 20 दाने मूंगफली फुलानी है, पानी में सुबह के टाइम मूंगफली डाल दी। इन तीनों चीज़ों को शाम तक फूलने दीजिएगा, दिन में पूरे दिन रखे रहने दें पानी में। और शाम को जब आप सोने जाएं, तो उस मिश्रण को पूरे को निकाल लें, तीनों चीज़ों को निकालने के बाद एक सूती कपड़े में, साफ कपड़े में बांध दें पोटली को, और कहीं खूंट पे या कहीं तार में, कहीं भी आप ऐसे करके लटका दें उसको। सुबह जब आप देखेंगे तो स्प्राउट बन जाएगा, अंकुरित हो जाएंगे वो तीनों के तीनों। सुबह होते ही आपको सुबह भी यही करना है, नेक्स्ट डे जो आपने कल किया था, ताकि शाम को वो तैयार हो सके कपड़े में बांधने के लिए, अंकुरित हो जाएगा अनाज। इन तीनों चीज़ों को अब आप ले लीजिए एक बॉल में। उन तीनों चीज़ों में आप थोड़ा सा नींबू मिलाइए, और जो चने को अगर फूले कम हो तो अच्छा ये होगा कि आप उनको बॉईल कर लें, गर्म पानी में उबाल लें थोड़ा, ठीक है ना। इन चीज़ों को और चीज़ों को ना उबालें, चने को उबाल लें। अब आप ये कहो कच्चे चने खाने में मैं बताता हूँ, जो कच्चे चने खाते हैं ना, उनका वजन कभी बढ़ नहीं सकता। वजन फिक्स रहेगा जितना है आपका, मेहनत करोगे, मेहनत अंदर से ताकत आएगी, लेकिन वजन फिक्स रहेगा। कब सोचो वजन बढ़ जाए आपका, नहीं बढ़ेगा। ये उनके लिए जिनका वजन, लड़कियों का 38-36 किलो वजन है, लड़कों का वजन 50 किलो से भी कम है, उनके लिए बता रहा हूँ। चने को सुबह जितना आप सॉफ्ट खाना खाओगे ना, सॉफ्ट भोजन लोगे, जो सुबह फास्ट फूड या नहीं लोगे, सुबह हार्ड फूड नहीं लोगे, सुबह एकदम मुलायम खाना खाओगे ना, जो जल्दी पचेगा, वही आपके शरीर को इंक्रीजमेंट करेगा, बॉडी को इंक्रीजमेंट करेगा, वेट इंक्रीजमेंट करेगा। चना आपको कैसे खाना मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में आपको डाइट में शामिल करने हैं, इसी चने के साथ में आपको दूध लेना है। दूध के साथ में आपको शहद 1 चम्मच मिला के पीना है दूध में, या गुड़, देसी गुड़ जो आता है, चीनी नहीं यूज करनी है। चीनी नहीं यूज करनी है, चीनी फैट वालों को भी नहीं यूज करनी है, जिनकी ज़्यादा बॉडी है, जिनका वजन ज़्यादा है, उनको चीनी से बिल्कुल परहेज कर लेना है, बिल्कुल जब तक आप फिजिकल तैयारी करें तब तक के लिए। कोशिश यही रखिएगा। शहद यूज करिएगा। आप अगर ग्रीन टी पीते हो तो शहद में भी ग्रीन टी मिला के पी सकते हो, बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। लड़कियों के लिए मैंने आपको बता दिया, इनका वजन कम है, उनको क्या डाइट यूज करना है। शाम को आपको क्या करना है, शाम को सोते टाइम दूध लेना है, सादा दूध, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ। अश्वगंधा आता है, पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा अश्वगंधा। अश्वगंधा समथिंग 60 से 70 रुपए का आएगा, 100 ग्राम, ठीक है ना। इसमें से आपको 5 ग्राम पर डे लेना है, 5 ग्राम।
उस गुनगुने दूध में डालना है, मिलाना है, पी जाना है और सो जाना है। इससे आपको होगा क्या, दिन भर का जो थकान है ना वो भी खत्म हो जाएगा, रिलैक्स मिलेगा। और आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी स्टेमिना बढ़ेगा, इंक्रीजमेंट करेगा, बॉडी वेट बढ़ाएगी। और साथ ही साथ आपको वेट बढ़ने के साथ साथ आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं थक रहा हूँ, वजन बढ़ रहा है तो मैं थक रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी अंदर से ताकत भी आएगी, फुर्ती भी रहेगी। ये तब तक भी यूज करना है जब तक आप फिजिकल कर रहे हैं, इसके बाद बंद कर देना है सारी की सारी डाइटें। आशा करते हैं कि इन चीज़ों में आपको अगर कोई अब डाउट रह गया है कि मेरे को दर्द हो रहा है पैरों में, अब क्या करूँ, तो भाई साहब स्ट्रेचिंग करिएगा, बहन जी आप स्ट्रेचिंग करिएगा, यहाँ कमेंट मत करो, ठीक है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, जरूरी थोड़ा ना एक ही दिन में यूसेन बोल्ट बनना है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खुद से सीख सकते हो, जरूरी नहीं उसके लिए वीडियो बनाई जाए। कई आज के माहौल में, वातावरण में कई लोग उपस्थित होते हैं जिनसे आप लोगे ना, थोड़ा भी पूछोगे तो फ्री का ज्ञान बहुत दे देंगे, लेकिन करना आपको ही है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं कट ऑफ वाली में थोड़ा एक मिस्टेक कर गया था, जो मैंने उस कमेंट में पिन कर दिया है, उसकी वीडियो में कमेंट में पिन कर दिया है। एक भाई ने बहुत अच्छे से मेरे को समझाने की कोशिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके कमेंट को पढ़ के, क्योंकि कम से कम मेरे कमेंट वीडियो को किसी ने पूरा तो देखा अच्छे से, मेरी कमियों को तो बताया। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी पूरा वीडियो देखा करें, और किसी अन्य टॉपिक पर यदि कमेंट में वीडियो चाहिए तो लाएंगे उस पर जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।